जयन्ती यस्या भजतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गजानन श्री महावीर भगवान की, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्पतरुवर्ते भगवान की, कि भारती सरस्वती है शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती है, वागीश्वरी जग माता ब्रह्माणी है वरदातु, ब्राह्मणी है वाणी है तो भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता वाल कुंवारी है तू, गौ है श्रुत देवी है तो विद्या कहलाती है। इतने हैं नाम तेरे काम तेरा एक ही, आन के अमित की बुद्धि बस जाती है। योदासांग मई जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्ती पट्टाधीश आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कभी कभी मन बहुत विचार करता है कि इन भव्य जीवों को क्या सुनाया जाए। इतना सुनकर के बैठे हैं, आपाद कंठ भर गए। इतने चातुर्मास हो जाते हैं और अब तो और ज़्यादा चैनल नहीं लेने दे रहे हैं। सब अपने अपने गुरु महाराज का चैनल उठा के पढ़ना सुनना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब देखते हैं, लाइव देख रहे हैं। हम सोचते हैं, कई बार सोचते हैं कि इन्हें क्या नया क्या बताए। जो कहानी सुनाओ आपकी सुनी सुनाई, जो गाथा सुनाओ, ग्रंथ बताओ वो पढ़ा पढ़ाया। आप करें तो करें क्या। और जब तक कुछ नया नहीं मिले तो फिर कुछ अनुभूतियां नहीं होती हैं, कुछ उसमें विशुद्धि नहीं आती। नया कहाँ से लाए। पर आचार्य भगवंत हमेशा 3 चीज आपको बताते हैं, पढ़ाई, मिठाई और लड़ाई। कहीं से भी शुरू कर दो। क्या? पढ़ाई और मिठाई और लड़ाई, कहीं से भी शुरू करो। आप ठान लो, आप ऐसे क्यों बैठे, लड़ने की बात। और पढ़ाई, कोई भी पेज खोलो शुरू कर दो। ठीक उसी प्रकार से धर्म की कहीं से शुरुआत नहीं होती। क्या? धर्म की कहीं से शुरुआत नहीं होती है। मिश्री की डली को कहीं से भी शुरू कर दो, कोई भी खाओ। मिश्री की डली
खड़े होके खाओ, बैठ के खाओ, लेट के खाओ, अंधेरे में खाओ, उजाले में खाओ, बच्चा खाओ, बूढ़ा खाओ, जवान खाओ, जैन खाओ, अजैन खाओ, कोई भी खाओ, उसका स्वाद मोहल्ले क्या हो गया, उसका स्वाद मीठा। शर्त एक है, मिश्री की डली तो मीठी है और खाने में वो खारी खारी क्यों लग रही है? क्योंकि पहले से ही हमने नमक की डली को अंदर से दबा रखा है। ये धर्म तो मिश्री की डली के समान है, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले से ही हमने विषय कसाय की रूपी नमक की डली को अपने अंदर डाल रखा है। और हम नहीं बोल रहे, कुंद कुंदाचार्य भगवान समय सारजी ग्रंथ में बोल रहे हैं, शुट परिचिदानुभूदा सब बस्तव्य काम भोग बंद कहा, ये तस्व विलंभो नवरी न सुलहो विवत्तस्य। श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं काम भोग बंद की कथाएं। बंधुओं, आज तक हमने क्या क्या नहीं सुना है। राजा रानियों की कहानी सुनी, सेठ सेठानियों की कहानी सुनी, पशु पक्षियों की कहानी सुनी, प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी सुनी, पाप पुण्य की कहानी सुनी, इतनी सबकी कहानी सुनी, लेकिन हम लोगों ने अपनी कहानी को नहीं। सबकी कहानी सुनी, अपनी कहानी नहीं सुनी। यहां हम अपनी कहानी सुनने के लिए, कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, सुट परिचित अनुभूत काम भोग बंद की कथाएं हैं। काम और भोग ये दो पद हैं। हमारी जो 5 इंद्रिय हैं उसमें स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय काम इंद्रिय कही जाती। जब तक हम उस विषय वस्तु को इंद्रिय के सन्निकट नहीं लाएंगे, तब तक वो जो है ना ठंडे गर्म का ज्ञान होगा, ना खट्टे मीठे का ज्ञान होगा। इसलिए उन्हें काम इंद्रिय कहा। और उसमें आने के बाद बार बार इच्छा उसी में जाती है, इसलिए वो काम इंद्रिय इच्छाओं को बढ़ाती है। और घ्राण, चक्षु और कर्ण ये भोग इंद्रिय हैं। वस्तु दूर रखी है, आंखों से देख रहे हैं। सुगंधी फूल दूर से खिला है, हवा के झोंके से यहाँ गंध आ रही है। और शब्द कर्ण इंद्रिय, ये भोग इंद्रिय। तो अनंत काल से हम लोग काम भोग की कथाओं को सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने अपनी कथा को नहीं सुना। महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं? हमने पिछले दिनों आप सबको बताया कि सारा विश्व अध्यात्ममय हो रहा है। सारी दुनिया में आत्मा की चर्चा हो रही है। महाराज भैया, आत्मा की चर्चा तो कोई भी कर सकता है। अज्ञानी, मिथ्यादर्शी, अभवजीवी साधु बन करके और आत्मा की चर्चा करके, और कहाँ 9वें गिरी सर्वार्थ सिद्धि 9वें गिरी वक्त तक जाता है। 9वें गिरी वक्त 31 सागर की आयु। आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना, अंतर ये निकालना। अभी हम
आत्मा की कीमत के बारे में सुनते आ रहे हैं। कभी शरीर की कीमत समझी? आत्मा के उपदेश बहुत सुन लिए, शरीर की कीमत को भी समझो। ये मनुष्य पर्याय का शरीर बड़ा कीमती शरीर है, पिछले दिन हमने आपको बताया। अरे जब आत्मा का ही कल्याण होना है, आत्मा का ही हित होना है, आत्मा को ही मोक्ष जाना है, तो आत्मा निगोद से मोक्ष क्यों नहीं चली जाती? वहां भी कर्मों के स्थिति अनुभाग सबसे कम है, और आत्मा को ही मोक्ष जाना है तो सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध सिला कितनी दूर है अरुण बाबू जी? सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध सिला कितनी दूर है भाई? है? कौन बोल रहा है बाल बराबर? हाँ बोलो, अच्छी बात है। हाँ बहन जी स्वाध्याय करती हैं। कितनी दूर है? बस ये एड्रेस ही गलत लिखा है तो चिट्ठी कैसे पहुंचेगी? पुराने समय में भली बैरंग डालते थे बिना टिकट की, लेकिन पता सही लिखा। बंधुओं, सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध सिला 12 योजन दूर है, और सुमेरु पर्वत की चूलिका से सौधर्मेंद्र का विमान बाल के बराबर। अभी अपन को जहां जाना है वहीं का पता ठिकाना नहीं है तो करेंगे क्या? जब पते वाले ही भटक जाते हैं दिन में, लिपने जब पते वाले ही भटक जाते हैं दिन में, क्या होगा उन बेपते वालों का रात में? कोई व्यक्ति व्यापारी हो या रिश्तेदार हो, पहली बार फिरोजाबाद आए, उसके पास केवल एक एड्रेस है, और अब देखिए उसी कॉलोनी में चक्कर लगा रहा है। दिन है, पूछ रहा है बताने वाले, भैया इधर से इधर चले जाना, मिल जाएगा। सोचो आप, फिर भी भटक रहे। आधा घंटा हो गया भटकते भटकते, इधर से इधर, कोई ने बताया नहीं इधर चले जाओ उधर चले जाओ, हम तो भटक गए। तो जब दिन में बताने वाले लोग, पता ठिकाने वाले लोग हैं, फिर भी भटक रहे हो, तो जहां रात है और कोई बताने वाला नहीं है, उसका क्या ठिकाना होगा ये कल्पना करो। हम आपको वो फार्मूला बता रहे हैं। यदि आपके पास फार्मूला है तो आप रात में भी भटकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ऐसे हमने 40 साल मेहनत की है बाबू। हाँ, वो फार्मूला बता दो। खूब घोर अंधेरा है। हमने काका कालेलकर को पढ़ा, काका कालेलकर, और वो बड़े घुमक्कड़ थे, यात्राएं खूब करते थे, उनकी मंडली थी। अब कहीं जंगल वाले गांव में, जंगल पहाड़ी इलाकों में घूमते थे, कहीं आगे पीछे हो गए, रात हो गई। पहले तो लाइटें नहीं थी, उजाले के इतने साधन नहीं थे। अब अज्ञात गांव में शरण ले ली। उनने अपने कोड वर्ड बना रखे थे, और जो काम आएंगे आप, कि यदि आप पहले पहुंच जाओ कोई भी, और पता ठिकाना में आप ठहर जाओ, तो जो भटका हुआ है वो क्या करेगा? कैसे ढूंढेगा? किसके घर खटखटाएगा कि भाई हमारे आदमी है कि नहीं? तो उन्हें कि भाई जब तक कोई आदमी नहीं आए तब तक आपने कमरे में कीर्तन करते रहो।
तो आवाज से अपने आप समझ में आई इसमें हमारे आदमी ठहरे हैं। और मान लो कोई सो गया हो तो क्या करें? तो जो भटकने वाला इंसान है वो कीर्तन करते हुए और पहुंच जाए, तो जो सो रहे हैं या जग रहे हैं उन्हीं जे हैं तो आवाज सुन करके कि अपना आदमी आ गया। कितना सुंदर फार्मूला है। कल कोई प्रसंग चल रहा था रास्ते में, हमारे वहाँ स्वाध्याय होता है, तो लोग कहते हैं कि भाई अपना लोटा छानो। कुआं नहीं छाना जाता है, क्यों भाई? यही होता है ना, क्या अपना लोटा छानो? बोलो, कुआं छनता है क्या? नहीं छनता। तो क्या कहते हैं? ये 5 उंगली, क्या 5 उंगली? बोलो, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन भैया जब मुंह में जाती हैं तो बराबर हो जाती हैं। हो गई कि नहीं? देख लो ऐसे बना के, देखो ये पंडित बना के देख रहा है। तो खाने के लिए तो व्यक्ति सब भूल जाएगा, पंथ भूल जाएगा, संत भूल जाएगा, जाति भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। पाप के लिए सब भूल जाएगा, और पुण्य के लिए ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, अलग अलग। भोग और भोजन के लिए सब एक हो गए। तो बावड़ी छानने का फार्मूला बता दे, कुआं छानने का। बस ये बता बंधुओं, ये जो फार्मूले बताए जा रहे हैं आपने मत सोचना कि कोई चुटकुले हैं। ये अवधारणा में जो बैठ जाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति जो पैदा होते हैं, इन सब चीज़ों का उनके अंदर जो है कि मेमोरी कार्ड में, चिप में फिट हो जाता है प्रोग्राम। और ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो तुरंत जो है क्लिक हो करके वो प्रोग्राम सामने आ जाता है। समय कम है, लेकिन हम वो आपको वो चीज़ें बताना चाहते हैं आपके जीवन के अनुभव को, कि जीवन बीमा पॉलिसी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आपके पैसे की पॉलिसी तो जिसको आप ऑथराइज करोगे उसको मिलेगी। तुम्हारे जीवन काल में मिल गई तो मिल गई, मर गए तो जिनके नाम कर गए वो खाएंगे। और हमारी जो जीवन बीमा पॉलिसी है, इस जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। ये स्विस बैंक का खाता है जिसका कोड वर्ड आपको ही मालूम है, आप दबाओगे आपको मिलेगा, उस पर कोई दूसरे का क्लेम नहीं। ये काम आने वाली चीजें हैं, जीवन में व्यवहार को जोड़ने वाली चीज। प्राचीन काल में जो अणुवृत्ति आदि लोग होते थे, अणुवृत्ति श्रावक होते थे, खेती करते थे, बड़े बड़े ब्याह शादियाँ होते थे और युद्ध आदि में जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास परिकर होता था, गाय भैंस ये वो। तो क्या करते थे? मकान बनाते थे, किले बनाते थे, पानी छान के बनाते थे। तो कैसे छानते थे पानी? इतनी बड़ी पल्ली कपड़े की सिलवा करके 4 कोनों में रस्सी बांध देते और उसमें पत्थर बांध करके उसे नीचे पानी में, बावड़ी में, कुएं में उतार देते। और बाल्टी दो और पानी छन गई बावड़ी, नहीं छनी? समझ में आई कि नहीं? नहीं आए तो अगले जन्म में समझ लेना। सैनिक चरित्र पढ़िए आप। सैनिक चरित्र के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें, उसमें कोई तंत्र मंत्र विज्ञान का कोई मतलब नहीं, सारे बुद्धि के प्रयोग हैं। पूरा MBA का कोर्स है। MBA जानते हो क्या होता है? क्या होता है भाई? मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। भैया अपन तो क्या है, आप लोग सब पढ़े लिखे हो, हम तो लिखे पढ़े हैं। MBA का मतलब होता है, आपकी बात तो मान रहे हैं, वो तो सरकार की या पढ़ाई की MBA है,
वास्तव में एमबीए तो होती अकल की, जिसमें 4 चीज की बचत होती है, उसका नाम एमबीए है। समय, श्रम, संपदा और संक्लेश। कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में टेंशन फ्री किसी काम को कर देना एमबीए कहलाता है। और तुम लाखों रुपया खर्च करते हो और होता कुछ नहीं एमबीए। हमारे बाप दादे, अभी तो तुम थोड़ी सी गणित बताओ तो मोबाइल से कैलकुलेटर निकालोगे और जोड़ोगे, और वो तुमने बोला नहीं, उनने दिया नहीं। इतना फास्ट उनका एमबीए। तो ये बता रहे थे कि सर्वार सिद्धि से सिद्धशला कितनी दूर है? 12 योजन। याद करके रखना। अरे छोटी छोटी एक एक दो दो बातें भी यदि आप याद करोगे, समझोगे, बताओगे, याद करने का सबसे अच्छा फार्मूला। आज आपने अच्छी बात सुनी, जो नहीं आया, मित्र आया या कोई भी मिला, सगा संबंधी, और आज महाराज ने ये बहुत अच्छी बात बताई थी, आप उसे दोहराओ, दूसरे को बताओ, अपने आप याद होगी। अब आपने अपनी रख ली। ये संसार की फितरत ये है क्या, अभी कोई गलती हो जाए ना, सारे गांव में फैला दोगे, महाराज ने ऐसी गलती की है, व्हाट्सएप चल जाएगा। पर महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई है, उसका कोई बड़ा मुश्किल है। कल हम एक बात पूछ रहे थे, धवल मंगल गान रवाकुले। अब 2-4 लोगों ने तो हमसे सुन रखा है, कल शाम को भी सुन लिया था। अब ऐसा जो है कुछ बता दे कि भाई धवल मंगल गान रवाकुले का मतलब क्या। हो गया काम, चल रहा है जो चल रहा है, पढ़े जा रहे हैं, अपने बाप दादे की कहानी है सो पढ़े जा। धवल का अर्थ है निर्दोष। धवल का अर्थ सफेद भी होता है, पर निर्दोष। मंगल का अर्थ कल्याणकारी। गान यानी गीत। निर्दोष कल्याणकारी गीतों की रव यानी ध्वनि। रव माने खुदा भी बोलते हैं ना, रब ने बनाई जोड़ी, वो रब नहीं लगाना, रब यानी ध्वनि। कलरव, पक्षियों की ध्वनि को कलरव बोलते, कलरव। धवल मंगल गान रव आकुले। तो निर्दोष कल्याणकारी गीतों की ध्वनि से आकुलित यानी गुंजायमान, ऐसे जिन ग्रह में मैं अर्घ चढ़ाता हूं। अब क्या होता है, वो फिल्मी धुन लगा दी और भैया तो तुम्हारा उपयोग पूजा में नहीं है और धुन में चला गया। कितनी बड़ी बात हमारे पूर्वजों ने लिखी। पुरानी पूजाओं का जो छंद विज्ञान है, पूरा योग शास्त्र है। पुरानी पूजाओं को यदि आप अच्छी तरह से प्रतिदिन पढ़ें तो पूरा स्वाध्याय उसी में हो जाएगा। प्रतिदिन एक तीर्थंकर की पूजा पढ़ो। आज आदिनाथ की पढ़ी, 5 कल्याणक की तिथि आ गई, पूरा आदि पुराण हो गया। और है कुछ नहीं, 5 कल्याणक भगवान का ऐसा गर्भ मना गया, ऐसे जन्म मना गया, ऐसे तप, ऐसे मोह, तो उनकी तिथि भी याद हो गई। और उस जयमाल में तो जो जैसे केवल ज्ञान होता है तो दिव्य ध्वनि खिरती है, तो उस जयमाल में बहुत सारे वर्णन हैं, द्रव्य के, तत्व के, पदार्थ के, क्षणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, सारे अनुयोग की विवचना है, पर पढ़ना ही नहीं चाहते हो। क्या क्या आपको बता दें। मेले में भटके होते तो कोई हमें घर पहुंचा जाता,
मेले में भटके होते तो कोई हमें घर पहुंचा जाता, हम तो घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने। बात चल रही कि अंधेरे में भटक गए तो कैसे कल्याण होगा। तो आपको ये बात कह दें, उजाले में तो भटक सकते हो, लेकिन ये गारंटी है कि आप अंधेरे में भटक नहीं सकते, बिल्कुल पहुंच जाओगे वहां। क्यों, कैसे पहुंचोगे महाराज? अंधेरे में हम अपने ठिकाने पर कैसे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल एक छोटा सा फार्मूला है कि जब घोर अंधेरा होता है और कहीं आपके ठिकाने पर दीपक जल रहा हो, उजाला थोड़ा सा भी हो रहा हो, तो उससे कहता कहाँ जाना है भैया? वो उजाले के पास। इसीलिए जब भी आप यात्रा के लिए निकलो, अपनी बैग में, अपने पर्स में एक माचिस जरूर रखा करो। रास्ते में कहीं रात में पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गई जंगल में, तो क्या करोगे? अरे भाई के दिन तो ताप लोगे। और दूर से किसी को पता लग जाएगी कि यहाँ है, आवाज़ तो कितनी दूर लगाओ, कितनी दूर जाएगी? उजाला बहुत दूर तक जाता। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, कोई जंगली जानवर, अग्नि से सब डरते हैं, अग्नि से भूत प्रेत सब डरते हैं। अग्नि एक ऐसा तत्व है। इसीलिए जब जाप अनुष्ठान होता है वहाँ दीपक जलवाया जाता है, वहाँ धूप खिलाई जाती है कि उस सुगंधी से वो आकर्षित होते हैं। हमारे ये जो विज्ञान है ना, सब खत्म हो गया। दुखी इसलिए तो आपको अपने घर आने का पता करना क्या है? हमने सबके बारे में सुना, आज तक अपने बारे में नहीं सुना। सबकी कहानी को सुना, अपनी कहानी को नहीं सुना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु। गुरु का विशेषण है करुणा, और करुणा कैसे उत्पन्न होती है? कष्ट से करुणा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति किसी कष्ट से उभर करके ऊंचा उठ गया है, क्या फिर जो दुखी जीव हैं, उन जीवों को उस दुख से क्या ऊपर उठने का, दुख के निमित्त को छोड़ने का उपदेश देते हैं, उपाय बताते हैं, उसे कहते करुणा। करुणा हमेशा कष्ट से उत्पन्न होती है। महापुरुष का जन्म जो होता है वो करुणा से होता है। महापुरुषों का जो जन्म है पंडित जी, वो करुणा से होता है। इसलिए आप अपने गीत भजन में कहते करुणा के अवतार हमारे महावीरा, बोलते कि नहीं? तो कहें सीख गुरु करुणाधार। एक गुरु का विशेषण है करुणा। तीन लोक के प्राणियों को कैसे सुखी बना दूं, ये तीन लोक के प्राणी कैसे कष्टों से मुक्ति पालें, ऐसी शुभ संकलेश की भावना, उसे आचार्यों ने शुभ संकलेश कहा। तो ऐसी 16 कारण भावनाएं जो शुभ संकलेश से भाते हैं, वो तीर्थंकर पद को पाते। तो महापुरुषों का जन्म करुणा से होता है।
और हम सब का जो जन्म हुआ है वो वासना से हुआ है, वासना से। उसमें भी दो प्रकार की बात दार्शनिक कहते हैं। अब तो खैर एक ही एक बच्चे बच्चे, पहले बहुत क्या, पहले एक एक घर में 10 सन हुआ करते थे। पहले एक एक घर में 10 सन हुआ करते थे। लोग विदाउट टेंशन अटेंशन जिया करते थे। और अब एक घर में 1 सन 10 टेंशन, 1 सन 10 टेंशन। अब ये बताइए, जितने लोग 40-50 वर्ष की उम्र के, 60 वर्ष की उम्र के बैठे हैं, आपकी मम्मी ने कभी आपको चम्मच से भर के खिलाया? क्यों भाई अरुण भाई, हमने तो आपकी मम्मी को देखा है। याद करो अपना बचपन, कभी मम्मी ने ऐसे चम्मच में भर भर के खिलाया? वो तो रख गई, बेटा ये खा लेना, मैं तो पानी भरने जा रही हूं, ये काम कर रही हूं। उससे बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने छोटे को संभाल लिया, उसने उसे छोटे को संभाल, वो खेल रहे, आराम से खा रहे पी। अब तुम्हारे घर में 2 हैं, वही लड़ रहे, अब मम्मी ये मैं मार रहा है, अब भैया माथा ही खराब, टेंशन हो गए। अब क्या उपदेश दें तुम्हें? तो उस दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि जो प्रथम संतान जो होती है, तो जब ये 4-6 इकट्ठे हो जाते हैं तो माता पिता का जो क्या प्यार है वो छोटे बच्चे पे ज्यादा होता है। क्यों होता है? उसने कारण दिया कि जो प्रथम संतान जो होती है वो वासना से होती है, वासना के आवेग से होती है। और जब वो धीरे धीरे वासनाएं शांत हो जाती हैं और पति पत्नी में प्रेम होता है तो वो संतान जो है प्रेम से होती है, इसलिए छोटी संतान पर उनका प्रेम होता है। ये वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक चीज है। अब वही एक है तुम्हारा, वही छोटा वही बड़ा, अब करो क्या, तुम्हारे पास है क्या? और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा दूसरी या तीसरी पीढ़ी देखोगे, आपके आगे कुछ होना ही नहीं। सब जितने नाम के लिए, फलाने के लिए मर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ बचेगा ही नहीं आपके परिवार में। एक ही बच्चा है, आप यहां रह रहे हो, कोई लोग तो गांव से आए, वो यहां रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़े, बेंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए, अब उनके बच्चे और अमेरिका पढ़ रहे हैं, अब लौट के यहाँ नहीं आना। हमारे नरेश जी चले गए, जे के जैन के पिताजी थे, क्या नाम था, तो वहाँ गए थे बेंगलोर में, बच्चों के पास हो गए, कहाँ ठिकाना, पता ठिकाना कहाँ है, आजकल घर ही नहीं बचा, किस घर की बात करें, है घर किसका बताइए आप? ना जमी तेरी ना आसमां तेरा, ना जमी तेरी ना आसमां तेरा, फिर कह रहा घर मेरा, फ्लैट में रह रहे। क्या है घर? किसको कहते हैं? घर कहते हैं जिसमें जन्म, परण और मरण तीनों होते हैं, उसे घर कहते हैं। अब घर ही नहीं बचा है। जन्म अस्पताल में होता है, पढ़ाई हॉस्टल में होती है, शादी होटल में होती है, हनीमून बाहर मिलता है, और बीमार गए तो अस्पताल और मरे तो अस्पताल। तुम्हारा घर है कहाँ? घरों में कोई भी मांगलिक कार्य बचा नहीं। शादी है तो वे आजकल बन गए ना शादी विवाह स्थल, होटल और फलाना नाम भूल जाता है, मैरिज होम, मैरिज होम। अब है तो सब काम वही, मंगल गीत, फलाना गीत, ढमका गीत, कुछ बचा है? आप लोग अपने पुराने जमाने याद करो, 8-8 दिन पहले से रिश्तेदार आती थी, बुआ आई, दीदी आई, भानी आई, मौसी आई, और घर में चहल पहल, ढोल मरीरे खूब बज रहे और व्यंजन पकवान खूब खबरें। अब शादी बची 2 घंटे की,
वो भी नहीं बचना है वांगे, वही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तुम रोते रहना। एक गाड़ी चली थी मारुति, तो मारुति नाम क्यों रखा गया? उसमें 4 जने बैठ पाते, हम दो, हमारे दो, माँ बाप को धक्का दो, बेटा हमें ले चल, वो बैठे अपने चल दिया, मारुति रहे हैं। और एक एक्सीडेंट हो गया तो चारों के 4 हो गए, अब मारुति रहे, इसलिए उसका नाम मारुति रख दिया। कितनी कहानियां आपको सुनाए भैया, और क्या क्या सुनाए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हारे पास नहीं, हम फोपट गए हैं क्या? कल से टाइम से बुलाइए पंडित जी, 9 बजे। हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज 2 घंटे से कम प्रवचन नहीं देते, तो हम हमें आधा घंटे में बार बार घड़ी देखते कि महाराज कब बंद हो। बंद हो। यदि वास्तव में ये चुटकुले नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है, और हमें आज नहीं तो कल इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी हम आपको कहते हैं, हम लोगों ने तो अपने माँ बाप को माँ बाप कहा, कुछ भी कह दिया, हमारे मम्मी पापा हैं। आज आपके नीचे के जो भी आपके अभी भी जो अभी 30-40 के हैं, उनके बच्चे बच्चियां हैं, कुछ भी काम करते हैं, कहते हैं, करते हैं, तो आपको उन्हें होश दिलाना पड़ता है, बेटा मेरी तो सुनो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, बेटा मेरी तो सुनो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये कहना पड़ता है कि हम तुम्हारे मम्मी पापा, तुम हमारी मानो। आज जिनको तुम ये बोल रहे हो, उनके बच्चे उनसे क्या पूछेंगे कि तुम मेरे मम्मी पापा हो, इस बात की क्या गारंटी है? ये ध्यान रखना, तुम मेरे मम्मी पापा हो, इस बात की क्या गारंटी है? इस समय आने वाला है। इसलिए आप लोग कम से कम जो 40-50 के जो हैं, थोड़े बहुत, अब वो तो आपके जानते कि वो मानने वाले हैं नहीं, तो अपने जीवन को संभाल लो, अपने जीवन को सुधार लो, अपने संकलेश से बचो। यदि आज आप ये बात याद रखोगे, आज की बात आप धर्म ध्यान करोगे, अच्छा स्वाध्याय करोगे, तो मृत्यु के समय आपको संकलेश होने वाला नहीं। कोई नहीं रहेगा आपके पास, ना आपका बेटा ना बेटी। आदमी तो आज ही अलग हो गया। क्या बताएं? आपकी तबीयत खराब हो, तबीयत खराब है, लो पैसा ले लो, डॉक्टर को दिखाना। घर में सामान लाना है, ये पैसा ले लो, खरीद लाना। पहले 50 साल पहले घर का आदमी कपड़ा ले आता था, किराना लाता था, सब्जी लाता था, महिलाओं का काम महिला। अब वो कर भी दें तो उन्हें नहीं, ये क्या कचरा उठा ला है, तो भैया रोज माथा पूरी कौन करे, लो पैसा लो, तुम जैसा जाना वैसा करो। बच्चों को पैसा दे दे के पढ़ा रहे हो, बुढ़ापे में बच्चे कहेंगे तुमने हमें पैसा दे दे के पढ़ाया है, अब तुम पैसा ले लो और वहीं पड़े रहो, यहां आने की जरूरत नहीं। जैसे बीज बोगे वैसे काटोगे। इसलिए अभी हम आपको जो बात कह रहे हैं कि अच्छे से अच्छा खूब धर्म ध्यान करो, खूब सत्संगति करो, यथाशक्ति दान भी करो। ज्यादा बच्चों के विकल्प में जोड़ जोड़ के रखोगे, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी जब मानने को तैयार नहीं है, अब कुंवारे हैं तभी नहीं मान रहे, तो बाद में का तुम्हारी सुने। वो तो कहेंगे मरवे के बाद तो सोमा हो, और अब को नहीं चाहिए, वो कहते कि तुम्हारे पास रखो। कोई अब चर्या में इंटरफेयर नहीं चाहता। तो बंधुओं, वास्तव जीवंत धर्म की बात मैं कर रहा हूं। कहें सीख गुरु करना था, करना आती है, क्योंकि जिस परिवेश में आप जी रहे हो संकलेश में, उसी संकलेश और परिवेश में जीवन हमने भी जिया है अनादिकाल से। अब हम उसी ऊपर उठे आए। जिस अज्ञान के कारण हम दुखी रहे, हमने उस अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान की परिणति, ज्ञान ही सुख है, अज्ञान ही दुख है। संसार के जीव जिस सुख दुख का अनुभव करते हैं, आर्त ध्यान के कारण दुख का अनुभव करते हैं, और रौद्र ध्यान के कारण अपने आप को सुखी मानते हैं। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रह।
तो संसार के सुख दुख वास्तव में ये हैं, और आत्मा के सुख दुख क्या हैं? अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। तो अपनी आत्मा को थोड़ा सा ज्ञान की परिणति में जागृत करिए, स्वाध्याय करिए, आगम ग्रंथों को पढ़िए। स्वाध्याय का मतलब चाहे जो किताब मिली हो पढ़ना शुरू कर दिए। अब मंदिरों में आगम ग्रंथ मिलते नहीं हैं, हमारे जैसे प्रवचनों के संकलन, हमारे जैसी किताबें इधर उधर की जोड़ी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानवली का कुनवा जोड़ा, आप जानते नहीं, पढ़ लिया। हमने तो पढ़ा था उस किताब में ये लिखा है वही सही है। अरे भाई, इतने बड़े बड़े महान आचार्य जो लिख के गए उसको पढ़ना सीखिए। हमारे पूज्याचार्य विद्यासागर जी महाराज भी हमेशा कोई शंका का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछता है, वो सुनते रहते, हंसते रहते और अपना काम करते रहते हैं, और बाद में 2 शब्द बोलते हैं, भैया मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करो, थोड़ा चिंतन और मनन करो, आपकी शंका का समाधान अपने आप मिल जाएगा। हम लोग भटके हुए लोग इसलिए हैं कि कभी भी हमने सही ढंग से स्वाध्याय किया नहीं, पूरे ग्रंथों को आद्य उपांत पढ़ा नहीं, दुनिया का कचरा इधर उधर का इकट्ठा कर लिया और ज्ञानी आत्मा बन गए। भैया, ऐसी ज्ञानी आत्मा से कुछ नहीं होने वाला। 3 प्रकार की श्रेणी है, एक पंडित, दूसरा विद्वान, तीसरा ज्ञानी। पंडित शब्द पर जीता, पंडित ग्रंथ, गाथा, सूत्र सब बता देगा। विद्वान उस गाथा की व्याख्या कर देगा, अर्थ बता देगा, भावार्थ बता देगा, विशेषार्थ। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो भाव पर जीता है, शब्द और अर्थ का वजन नहीं ढोता ज्ञानी, वो भाव पे जीता है। तो बंधुओं, जिस ज्ञान की अनुभूति हमें करना है वो हमारे अंदर है, और वो तभी हो सकती है। आपको जौहरी बनना है तो जौहरी के नीचे सीखना पड़ेगा, वकालत करनी है, वकील बनना है तो वकील के नीचे सीख, सीए करना है तो सीए के नीचे सीखना पड़ेगा, दुकानदारी करना है तो दुकानदार के नीचे बैठ करके सीखना पड़ेगा। ऐसे ही बंधुओं, जिन लोगों ने आत्मा का वास्तव में साक्षात्कार कर लिया है, उनकी संगति में आओगे तो आत्मा का साक्षात्कार होगा। अन्यथा भैया, भटकाने वाले संसार में बहुत थे, हैं और रहेंगे, पर भवितव्यता पर है किसको क्या, कि देने वाले ने तो कोई कमी ना की, देने वाले ने तो कोई कमी ना की, ये तो किस्मत की बात है, किसको क्या मिला। जो महावीर भगवान। बहुत सुंदर। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण अमित सागर जी महाराज की। बहुत सुंदर। खड़े